नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ यानी कि यूपी सरकार, योगी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ में महिलाएं हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि योगी आदित्यनाथ का जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो सरकार कैसे चल रही है। उन्होंने पिछले 3 सालों में कैसा काम किया, जनता ने उन पर भरोसा दिलाया था 2022 में, और उसके बाद क्या योगी आदित्यनाथ लोगों की जो आशाएं हैं उसको पूरा कर रहे हैं, हर वादों को क्या पूरा कर रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पे थोड़ा हम उनसे बातचीत करेंगे और साथ में बातचीत करूंगा मिल्कीपुर चुनाव की। मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी जीत हासिल करी है, उसके बाद से महिलाओं में कितना जोश है, महिलाओं का क्या कहना है, इन्हीं सारे मुद्दे पे हम बातचीत करूंगा। महिलाएं हमारे साथ में एकत्रित हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बबली ममगाई है। क्या कहना चाहोगे? योगी सरकार को लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ ही समय रह गया है। तो कैसा देख रहे हो योगी जी, कैसा काम कर रहे हैं? आप लोगों का दिल जीत पाए कि नहीं जीत पाए योगी जी? देखिए, 3 सालों के अंदर योगी जी ने 50 सालों का काम कर दिया है। पहले जो यूपी की दुर्दशा थी ना, जो यूपी के सपा के राज में जो गुंडे पाले जाते थे ना, वो गुंडे तो अब ख़त्म हो गए जी। वो तो एक एक एनकाउंटर में, भाई तुम गलती करके देखो, एक बार तुम करो तो सही क्राइम, उसके बाद तुम साफ हो जाओगे, बिल्कुल मैदान में नज़र भी नहीं आओगे। योगी जी ने डंडा ऐसा बजा रखा है कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम कुछ उछाल मारे बाहर आकर के कुछ करके दिखाए। कुछ नहीं कर सकते ये सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं, छुपे हुए हैं बिलों में, और बिल से बाहर भी नहीं निकलेंगे जब तक योगी वहाँ पर है। बिल से बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे जी। कैसे निकल के दिखाओ तुम, योगी वहीं टांगे तोड़ देगा, चल ही नहीं पाओगे आगे तक। तो ये टांगे किसकी तोड़ी जा रही है? क्या ये टांगे मुसलमानों की तोड़ी जा रही है? क्या ये टांगे सिर्फ यादव की तोड़ी जा रही है? क्योंकि आरोप लग रहा है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। जी नहीं, योगी आदित्यनाथ जी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, गुंडागिर्दी करके दिखा भाई तू। दुबे था, बहुत बड़ा गैंगस्टर टाइप का था, कहते हैं कि बहुत खनन माफिया था, खत्म कर दिया ना उसको। वो तो हिंदू था, ऊपर से ब्राह्मण था, उसको नहीं छोड़ा तो किसी और को क्यों छोड़े भाई? सबको बराबर न्याय मिलेगा। जो गलती करेगा, जो क्राइम करेगा, उसको सजा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। ज़रूर मिलेगी। लेकिन बताइए कि मिल्कीपुर में आपने देखा कि चुनाव हुआ, वहाँ पे बीजेपी कितनी बड़ी जीत हासिल करी। अब विरोधी जो हैं, जो कि हवा मचा रहे थे कि बीजेपी अयोध्या में हार गई, बीजेपी अयोध्या में हार गई, वहाँ के लोग नकार दिए, राम मंदिर को लोग नकार दिए, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मिल्कीपुर जीते हैं, इसका असर क्या जाता है लोगों को? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अयोध्या के लोगों से नाराज़ नहीं। आपको पता है कि सिर्फ लोकसभा में अयोध्या का वोट लेकर के आप नहीं चल सकते हो, और भी विधानसभाएं उसमें शामिल है, और भी मंडल उसमें शामिल है। तो अयोध्या के लोगों को ये कहना कि आप लोगों ने हरा दिया, ये सरासर गलत है। बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि अयोध्या के लोगों ने हरा दिया, क्योंकि वो केवल अयोध्या का चुनाव नहीं था लोकसभा में, पहली बात। और जो अयोध्या में हुआ उसका बदला लोगों ने मिल्कीपुर में ले लिया। प्रचंड जीत दी है भाजपा को, इतना अच्छा, इतना बढ़िया जीत दिलाई है कि वो अयोध्या की जो भरपाई थी ना, वो उन लोगों ने वहाँ पे पूरी कर दी। और बहुत खुश है लोग कि बोल भी रहे कि बकायदा कि भैया हम तो अयोध्या में हमने जो कमी रखी थी वो हमने मिल्कीपुर में पूरी कर दी। लेकिन अवधेश प्रसाद जानती हो, सांसद है वहाँ से, जिसको एकदम राजा धीराज से बना के रखे हैं अखिलेश यादव, वो रो रहे थे, बोल रहे थे कि अगर योगी आदित्यनाथ ने गड़बड़ी किया है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पे चुनाव जीत गए। भाई इनका रोना हमेशा का है। आपको पता है कि ये हारते हैं तो ये ईवीएम को गालियाँ गलौज करने लग जाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ कर दी इन्होंने, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। भाई तो जब ये जीतते हैं तब क्यों नहीं रोते? पहले ये बताइए। जब इनकी जीत हुई, जो अवधेश जी आप बता रहे हो, जो इनकी जीत हुई, तब क्यों नहीं रोए कि ये कैसे जीत गया जी? मैंने कुछ इसका मतलब इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है, तभी ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका जिसको बोलते हैं ना, वो अवधेश जी का हाल है। तो क्या लग रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में लगातार जो जीत हासिल की जा रही है, आपने महाराष्ट्र में देखा, आपने हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, मोदी योगी का दोनों का ही लहर चल रहा है देश के अंदर, तो क्या ऐसा खूबी है कि इनकी लहर अभी तक कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है लगातार? वो तो आगे भी बढ़ती रहेगी जी। योगी जी और मोदी जी किसी एक समुदाय के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते हो। ये बिल्कुल मिथ्या वर्ड है, ये बिल्कुल नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जी ये हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। जी कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं का अधिकार ही क्या था? कुछ भी नहीं। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री स्वर्गवासी बेचारे, वो तो बहुत अच्छे थे, मनमोहन सिंह जी, उनको क्या बोलना, पर उनका एक ही स्टेटमेंट बहुत ख़राब था कि भारत के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मतलब हिंदू सारे मर जाए क्या? वो क्या बाहर से आए हुए थे?
हिंदू के जो हिंदुस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं, क्या वो बाहर से आए हुए हैं जो उनका अधिकार नहीं है इस भारत के संसाधनों पर? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं ना, वो समानता के भाव से कर रहे हैं। मकान देखे जाए तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिले हैं, हिंदू तो इसमें बहुत कम ही आएंगे। आपको देख लीजिए कहीं भी ज़्यादातर हिंदुओं का ये गरीबी रेखा से नीचे होना, क्योंकि ये तो कांग्रेस की चाल थी कि इनको दबा के रखा जाए, मुसलमानों को इनको पढ़ने ना दिया जाए, इनको जो है मदरसे भेजा जाए, इनका जगह जगह पे मस्जिदों का निर्माण करके मदरसों में भेजो ताकि ये पढ़ लिख ना सके, इनका मानसिक विकास ना हो सके, ये समझ ना सके कि इनके मौलिक अधिकार, इंसानियत क्या होती है। ये बस इसी चीज़ में उलझे रह जाए कि काफिर क्या होते हैं और माउंटेन क्या होते हैं। इससे आगे इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। अभी भी बहुत हालत ख़राब है, लेकिन मोदी जी और योगी जी उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का महत्व उन्हें बता रहे हैं, हर चीज़ में बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, सब चीज़ से लेकर के। जितने भी हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आप देखिए कि मतलब आपको दिख जाएंगे, हर जगह ये दिखेंगे। तो सुविधाएं कौन ले रहा है? सबसे ज़्यादा यही तो ले रहे हैं ना। तो अच्छा काम कर रहे हैं ना मोदी जी, तो वोट भी उन्हीं को कीजिए ना। उनको क्यों कर रहे हो आप? जो आपकी मानसिकता को दर पर दर घटाए जा रहे हैं, जो आपका विकास ही नहीं होने दिया आज तक, आपको ऊँचे पदों में जाने ही नहीं दिया ताकि ये पढ़ ना सके। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे सोचेंगे कि विकास क्या चीज़ होती है भाई? कैसे अपना विकास कर पाएंगे? कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? कैसे देश विदेश जा पाएंगे? है ना, मानसिकता संकीर्ण रहेगी तो हमारे पीछे वोट बैंक मत के घूमते रहेंगे। हाँ जी, ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है, फ्री में दे रहा है, हम इसी को वोट देंगे। हाँ जी, ये हमारे लिए अच्छा कर रहा है, इसी को वोट देंगे। ऐसे नहीं, मोदी जी सबको बराबर कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये मिथ्या है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी और योगी हिंदू हिंदू कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप पढ़ाने की बात कर रहे हो तो कहाँ से पढ़ाएंगे? योगी जी उनके मदरसे को तोड़ रहे हैं, उनके मस्जिद को तोड़ रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो कहाँ से पढ़ाएंगे ये लोग बच्चों को? बिल्कुल कर रहे हैं जी। उन्होंने क्या बोला कि मदरसों में भी पाठ्यक्रम हमें बताइए कि आप क्या पढ़ा रहे हो। वो बताते ही नहीं आपको कि पढ़ा क्या रहे हैं। उनके दिमागों में डाल क्या रहे हैं? उनके दिमागों में ये डाला जाता है कि काफिर तुम्हारा दुश्मन है। और काफिर कौन है? हिंदू है ना। तो क्यों ना तोड़ा जाए ऐसी घटिया सोच को, क्यों ना बर्बाद किया जाए ऐसी घटिया सोच को। अच्छी सोच रखिए, इंसानियत की सोच रखिए, इंसान को इंसान के बराबर समझिए, है ना। दूसरी बात यह है कि मदरसे तोड़ रहे हैं तो जगह जगह पर आप लोगों ने वक्फ बोर्ड के जरिए अवैध कब्जा किया हुआ है। या तो आप कागज दिखाइए कि हाँ वो ज़मीन आपकी थी, आपके पूर्वजों की थी, तब तो हम मानते हैं। लेकिन आप मंदिरों को तोड़ करके उसमें मस्जिद बना के उसमें अपने मदरसे चलाओगे तो ये तो नहीं चल सकता ना। वो जो बाहर से आए हुए आक्रांता थे, ठीक है, उन्होंने मंदिर तोड़े और अपने जो है मस्जिदों का निर्माण किया, वो तो चले गए। लेकिन जो तुम यहाँ पे तलवार के डर से कन्वर्ट होकर के रहे हो, लेकिन हो तो तुम इसी हिंदुस्तान के। डीएनए अगर आपका टेस्ट किया जाएगा ना तो आपका डीएनए भी हिंदुओं का ही होगा। आपका और हमारे डीएनए में कोई फ़र्क नहीं है। आप सिर्फ कन्वर्ट हुए हो, खून को बदल नहीं सकते, अपनी जड़ें नहीं बदल सकते हो, अपने पुरखे नहीं बदल सकते हो, अपने पूर्वज नहीं बदल सकते हो आप। तो ठीक है कि अगर जो गलत हुआ है उसको आज सही किया जा रहा है तो होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मदरसा टूटना चाहिए, मंदिर बिल्कुल, और उसके बाद मस्जिद बिल्कुल टूटनी चाहिए। अगर अवैध है तो टूटनी चाहिए भाई। अच्छा, किस चीज़ को नहीं तोड़ रहे भाई? हिंदुओं के मकान अगर अवैध कब्जे करके बनाए हुए हैं तो उनको भी तोड़ रहे हैं। यहाँ तो मंत्रियों के मकान को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो फिर जो गलत है तो गलत है ना। अगर जो गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखता है तो वही असल में असल नेता है। अच्छा, मैं लोगों से थोड़ा बातचीत करता हूँ तो कहीं ना कहीं लोग योगी जी को उत्साह में खुश होकर बोलते हैं कि योगी जी आने वाले टाइम पे प्रधानमंत्री बनेगी मोदी जी के बाद। तो योगी जी प्रधानमंत्री के लिए लग रहा है, दावेदार लग रहे हैं देश के? बिल्कुल लग रहे हैं। हम बहुत खुश हैं, देख लीजिए, हम बहुत खुश हैं। हम तो चाहते हैं, हम एक ऐसे इंसान को उस कुर्सी पर देखना चाहते हैं जो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान कार्य करता है। यूपी की हालत देखिए, आज महाकुंभ देखिए, कितना बड़ा आयोजन किया गया है। उसमें भी कुछ अराजक तत्वों ने कोशिश की कि हम जो है इस चीज़ को भुना लें, कि मतलब बीच में भगदड़ मचा करके लोगों को, इनको शर्म नहीं आती है, ये बीच में घुस गए ताकि इसको बदनाम किया जाए कि महाकुंभ नाम जो इन्होंने दे रखा है इसको बदनाम कर दिया जाए। योगी जी का जितना अच्छा कार्य है उसको फेल कर दिया जाए, पर कर नहीं पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब अरे 60 करोड़ लोग पहुंच गए, बताइए आप, आधा देश वहाँ पहुँच चुका है भाई। आप बताइए, इतना भव्य आयोजन, इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 किलोमीटर पैदल चलना भी पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है? इतना भव्य, दूर दूर देश विदेशों से आ रहे हैं लोग।
अंग्रेज़ों को देखिए वहाँ पे महाकुंभ नहा के जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि अपने देश की संस्कृति को बाहर वाला आकर के अपना रहा है। देखिए, उसको विफल बताने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव महाकुंभ को। ऐसा है, अखिलेश यादव जी के पास कामकाज कुछ है नहीं, फालतू बैठे हुए हैं आजकल। खुद तो चोरी छुपे गए, फटाफट महाकुंभ नहा करके निकल लिए। अगर इतना ही खराब था तो काय को गए भाई तुम नहाने के लिए वहाँ पे हैं? अपने आप को तुम बोलते हो कि हाँ जी हम तो ऐसे हैं वैसे। भाई तुम्हारे राज्य में क्या हुआ है सब जानते हैं। हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड से हो? योगी जी भी उत्तराखंड के हैं। आप कहाँ से हो मतलब कि? हाँ, मैं भी पौड़ी जिले से हूँ। जहाँ से योगी जी हैं? हाँ, जहाँ से योगी जी है। अच्छा। यमकेश्वर ब्लॉक के हमारे योगी जी हैं और हमारे ही पड़ोस के हैं। बिल्कुल हमारे यहाँ का भाई इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना बढ़िया काम कर रहा है। हम इसी में खुश हैं। हम उसको देखते हैं, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उत्तराखंड से हैं। उसको देख करके हमें लगता है कि हम हैं कुछ। भैया मानते हो योगी? बिल्कुल भाई है वो हमारे, भाई बिल्कुल भाई है हमारे। तो क्या जानते हो उनके बारे में? कुछ लोग बताते हैं वहाँ के बारे में, उनके बचपन के बारे में, योगी जी के बारे में। वहाँ के लोग देखिए, उनकी बहन भी अभी फूल माला बेचती है वहाँ पर। बिल्कुल हाँ। योगी जी, मैंने कहा ना कि वो योगी है। हाँ। वो योगी जी है। अच्छा। ऐसे नहीं है अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जी की तरह नहीं है कि एक मंत्री बना नहीं कि 7 पीढ़ियां तर गई। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, उन्होंने यूपी के लोगों के लिए किया। लोगों के लिए किया। ठीक अब है। 29 में मौका देंगे कि देश के लिए भी करें? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनकी बहन आज भी आप सोचो फूल माला बेचती है। उनका परिवार एकदम बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की तरह। भी उनकी भतीजी की शादी हुई थी, आपने देखा होगा कि मकान कैसा है। लोगों के अब तक तो कोठियां बन जाती। जिस हिसाब से हमारे योगी जी अभी इस पोजीशन पे है तो लोग कोठियां क्या अपने रिश्तेदारों की भी कोठियां बना देते हैं। लेकिन योगी जी का एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति जो होता है ना, वो खुदगर्ज कभी नहीं हो सकता है। वो अपने देश और अपने जो प्रदेश की उसको नेतृत्व मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, वो पूरे यूपी को अपना परिवार मानते हैं, है ना। ये नहीं है कि मैं अपना भला कर दूं और हमारा प्रदेश गड्ढे में चला जाए, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप लोग खड़े रह गए यहाँ पे। मैं कह रही हूँ, पहली बात तो सुनो। हाँ, बोलो। ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये भड़काऊ लोग करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों है, हम भाई भाई, ठीक है। ये भड़काऊ लोगों से मुसलमान ये थोड़ी कि खराब होंगे। ये भड़काऊ लोग भड़काते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि देश में कोई वो है कि मुसलमान ये है कि हिंदू वो है। हमारे इतने रहते, हमारे तो आपस में ठीक है, हम तो ठीक रहते मिल मिला के। ये भड़काऊ लोग है ना, मोदी पे आरोप लगता है और योगी पे आरोप लगता है। ये जो भड़काऊ लोग है ना, विरोधी, ये करते हैं। इसको ये गंद ये फैलाते हैं। न हिंदू गंद फैलाता है, न मुस्लिम गंद फैलाता है। ये जो भड़काऊ लोग है ना, जिनको खाने को नहीं मिल रहा, ये करते हैं। और पहले बात ऐसे, जिस दिन योगी प्रधानमंत्री बन गया ना, उस दिन देखना देश क्या होगा। क्या होगा? सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया बन जाएगी अगर योगी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, ये गंगा माई की सौगंध खा के बोल रही हूँ, गंगोत्री से हूँ, ठीक है। साक्षात माई की सौगंध खा ले रही हो। हाँ, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए ना तो देखना, उनका कोई भेदभाव नहीं है। हाँ। क्या हिंदू मुस्लिम में क्या भेदभाव करते? ये भड़काऊ लोग भड़काते हैं। अरे वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे देश को। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है वो? नहीं नहीं, हिंदू नहीं में ये जब भारत के तो हिंदू नहीं है वो तो अपने आप को इस्लाम के वो मुसलमान मानते हैं। देखो भैया, ये मंदिर है ना, और ये मस्जिद है। ये जो हम पोथी है ना, हमारी किताब जो भी हमारी गीता है या हम उनकी कुरान है, जो भी है एक ही भाषा। आप एक ही बोल रहे हो, लेकिन मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया कहीं। भाई जो गलत जगह पे होगा ना, अगर मंदिर भी देखो ये रोडों पे अगर गलत जगह पे मंदिर बनाया होगा तो उसको भी तोड़ेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो भी तोड़ा जाएगा। बात नहीं कर रहा। हाँ, कई ये मुगलों के द्वारा मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया और आप बोल रही दोनों एक ही। सुनो, वो उनका पुरख, अगर मैं खराब करूंगी ना कुछ भी काम, तो ये मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते ये भुगतेंगे। तो इसीलिए भुगत रहे क्या ये लोग? तो जो उनके पुरखों का खराब कर रखा तो इनका थोड़ा नहीं कर रहा। जो आज की पीढ़ी है वो बहुत पढ़ी लिखी और टैलेंट है, जो आज की पीढ़ी है। अरे जो पहले के होंगे उन्होंने कर रखा। ये थोड़ी नहीं है कि खराब। जब हमने भारत की लड़ाई लड़ी थी तो हिंदू ने तो नहीं लड़ी थी, न सिख ईसाई नहीं लड़ी थी, सब मिल के लड़े। तो भाई भाई हुए ना। भाई को लड़ाने में कौन है विरोधी? जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये भाइयों को लड़ा रहे हैं आपस में। अब इनकी नस्ल में क्या हो गया है ऐसा? इनकी नस्ल में नहीं हुआ है। जो विरोधी है ना, जो पैसे फेंक रहे तो मेरे खिलाफ ऐसे बोल देना, ये वाली बात है। वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे कुछ नहीं है। क्या नहीं? ये बताओ, आप बोल रहे योगी जी को प्रधानमंत्री बना दोगी, गंगा जी का सौगंध खा लिया? खा लिया मैंने।
मैंने खा लिया। जिस दिन प्रधानमंत्री बन गए ना उस दिन देखना तुम, कोई मुसलमान के विरोधी नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम क्या है पहले ये सिर्फ हिंदू हिंदू चलेगा फिर तो? क्यों चलेगा हिंदू? क्या मुस्लिम या भारत के नहीं है क्या? योगी जी बुलडोजर चलाते हैं मस्जिद पे, मदरसे भाई पे। देखो, अगर मेरा मकान गलत जगह पे होगा तो मेरा भी बुलडोजर चलेगा ना। ये तो है नहीं कि मेरे को छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मैं गलत जगह पे, मेरा सरकारी जगह पे या कोई हमने खराब जगह पे वो कर रखा, अब ये पार्क है ना, यहाँ पे मैं मकान बना लूँ तो तोड़ेंगे नहीं मेरे मकान? तोड़ेंगे नहीं, ये सरकारी जगह है। लेकिन मंदिर तो बनवाते हैं, मस्जिद क्यों नहीं बनवाते फिर? मंदिर हाँ, इधर जाओ दिल्ली में ना, जितनी मंदिर रोडों में जाओ आप देख लो, वहाँ सारे मंदिर तोड़ रखे। ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली ना भड़काऊ लोगों के है कि तुम्हारा मंदिर तोड़ दिया, तुम्हारा मंदिर तोड़ दिया, ये खाली भड़काऊ बात है। ये बताओ, आप योगी जी को जो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सौगंध खा लिया आपने, क्या ऐसा उनके अंदर खूबी देखा? क्या खूबी? भैया आपको भी तो दिखती होगी, आप मीडिया वाले ऐसे घुसेड़ते हैं इसको, आपको नहीं दिखती है क्या खूबी? आप बताइए ना। तो नहीं, हमें दिखता, आपको भी दिखना चाहिए ना। इसको घुसेड़ते हैं तो उनके मुंह में भी घुसेड़ो ना, जो हमारे भारत के देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो यूपी आबाद हो गया? यूपी तो आप देखो ना, कुछ साल पहले कैसा था और अब कैसा, अब आप भी तो देखते हो, आप भी देखो ना, गुंडागिर्दी हट गई। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? भाई राहुल गांधी, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है? मैं नहीं बोलूँगी कि वो ऐसा है वो ऐसा है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसा है, किसी पार्टी के बारे में मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है? हमें अच्छा चाहिए भारत में, अच्छा चाहिए बस। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, योगी जी को 10 में से कितना नंबर? 10 में से 200 नंबर। 10 में से पूरे 10 आ जाएंगे। मेरे तो 10 में से 10 ही देंगे भाई हम। 10 में से 10। 10 में से 10 जी। हाँ, 10 में से 10 ही मिलने चाहिए योगी जी को। उनको। हाँ, हाँ। फुल बहुमत है, 10 में से 10 ही है। 100 ही देंगे। हाँ माता जी, क्या लेके बैठी हुई है? अबे बेटा संतरे लाया। योगी जी जानती हो? हाँ अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छी लगती अच्छा काम करते हैं? है। हाँ अभी तो अच्छे करते हैं। 10 में से कितना नंबर दोगी? 10 में 10। 10। भैया मैं तो नहीं था, मैं तो घोटाल क्यों हूँ, हमारे कोई मोदी नहीं। आप बता दो आखिरी में। अच्छे लगते हैं। अच्छे। 10 में से कितना नंबर? 10। थोड़ा यहाँ पे आ जाइए आप। तो महिलाएं थी हमारे साथ में, इनसे हमने बातचीत किया, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बात किया, उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार चल रही है वो 3 साल पूरा करने वाली है उसके बारे में बात किया, मिल्कीपुर के चुनाव के बारे में बात किया, और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात किया, और अगला प्रधानमंत्री के बारे में बात किया। इनकी बात तो आप तक पहुँचा दिया हमने, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है, कमेंट करके आप भी हमें ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।